फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में देखते हैं भारत की महान हस्तियों में से एक ऐसी महान हस्ती जिनकी माता की मृत्यु 6 वर्ष की अवस्था में, जिनके पिता की मृत्यु 22 वर्ष की अवस्था में और जिनकी दो माताओं की मृत्यु उनके आंखों के सामने, उनकी बीवी की मृत्यु उनकी आंखों के सामने, उनके 4 बच्चों की मतलब 4 संतानों की मृत्यु उनकी आंखों के सामने और उनके 14 भाई बहनों में से लगभग की मृत्यु उनके आंखों के सामने। और उस दौर का, उस समय का, उस बालक के प्रति समाज का वो रवैया जब उसको अछूतों की श्रेणी में रखा जाता था, मतलब अनटचेबल श्रेणी में रखा जाता था और आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा बालक, और एजुकेशन के मामले में तो उस वर्ग विशेष को, बालक को कोसों दूर रखा गया था। और वो बालक इन सब कठिन कंडीशन में कैसे इन सब कठिन कंडीशनों का सामना किया, एक तूफान की तरह खड़ा रहा, इन सब तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए एक किताब लिखा जिसका नाम है भारतीय संविधान। वो आज भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे भारत का शासन प्रशासन चलता है और आज हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे महानुभाव की आज हम चर्चा करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको अपनी चीजों पे घमंड हो रहा, अपनी नॉलेज पे घमंड हो रहा, अपनी संपत्ति पे घमंड हो रहा, इसके अलावा आप अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर महसूस करते हैं, आपको समाज से कहीं से धिक्कारा गया है या फिर आपको कहीं से अछूत माना गया है या इन सब समस्याओं या फिर भगवान द्वारा दी गई समस्याओं से भी आप जूझ रहे हैं जिनका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर की जीवनी अवश्य पढ़ें। आपको ये जीवनी पढ़ के आपका जो आत्मविश्वास कम हो रहा है या खत्म हो रहा है या बैठ रहा है, जो इनकी जीवनी पढ़ के आपको आत्मविश्वास मिलेगा, उत्साह मिलेगा, हमको उम्मीद है वो विश्वास आपको किसी मध्यम मंजिल जाके भी उतना नहीं मिल पाएगा जितनी इनकी जीवनी पढ़ने से मिलेगा। आपको एक बार अवश्य गौर से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है इनकी जीवनी को। उस जीवनी के पढ़ने से आपको ऐसी ऊर्जा की अनुभूति होगी कि आप अपना कार्य करने के लिए एक बार फिर पुनः मजबूर हो जाएंगे और आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1899 में एमपी के मऊ कैंट एरिया में हुआ था। कहा जाता है कि अम्बेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सबसे छोटे होने के नाते इनको घर की तरफ से, परिवार की तरफ से काफी प्यार दुलार मिला। माना जाता है कि अम्बेडकर बचपन से ही एक क्रिएटिव दिमाग के बालक थे। इनके जब बचपन में छोटी छोटी भी बातें करते थे तो इनकी बातों में हर एक बात में क्वेश्चन मार्क लगा रहता था। वो भी क्वेश्चन ऐसे नहीं, एकदम तर्क के आधार पे क्वेश्चन करते थे और इनको जो जवाब चाहिए वो भी तर्क के आधार पे ही चाहिए। ऐसा नहीं कोई आए और मनगढ़ंत कहानियां बता दे उससे संतुष्ट हो जाए। इनको जवाब भी चाहिए तर्क के आधार पे, क्वेश्चन भी करते थे तर्क के आधार पे। और सबसे अच्छी बात रही इनकी इस प्रतिभा को इनके मम्मी पापा मतलब माता पिता इनके समझ पाए। आइए देखते हैं इनके माता पिता। तो माता पिता, इनकी माता जो थी, पहली माता थी वो भीमाबाई सकपाल थी इनकी माता, और इनके पिता का नाम था वो रामजी मोलाजी सकपाल था। इनके पिता सेना के पद पे, सूबेदार के पद पे नियुक्त थे। इनकी जो सेकंड माता थी, जब इनकी फर्स्ट माता की मृत्यु हो गई और जब इनके पिताजी ने सेकंड शादी की तो इनको उनसे बहुत ज्वालिसी होती थी। कहा जाता है कि अगर वो इनकी जो सेकंड माता थी अपनी इनकी जो फर्स्ट माता थी उनका कोई भी सामान यूज कर लेती थी, साड़ी पहन लेना या कपड़े पहन लेना, तो इनको अंदर से बहुत ज्वालिसी होती थी। और इस ज्वालिसी कि मेरी माता का सामान ये यूज कर रही है महिला, तो इस चीज से उनको बहुत ज्वालिसी रहती थी, बहुत नफरत करते थे। और यही सब चीजों देख के एक दिन कहा जाता है कि ये रात में अपने घर से एक पोटली चुराते हैं। वो पोटली चुरा के निकल जाते हैं मुंबई के लिए। जब वो रास्ते में पहुंचते हैं तो ये उस पोटली को खोलते हैं, देखते हैं कि उसमें आधा आना रहता है और ये सोच के निकलते हैं कि हमारा घर मालदार है तो इसमें ज़्यादा पैसा होगा। और जब खोल के देखे कि उसमें मात्र आधा आना है तो इनको अंदर से बहुत दुख हुआ
कि हम तो सोचते थे हमारे पापा दादा और जॉब करते हैं तो हमारा खानदान तो काफी माला माल है, और लेकिन इसमें तो इतना कम पैसा है। इनका हृदय बहुत ज्यादा टूट गया, बहुत कमजोर हुआ, और ये वहां से घर से वापस आ गए, रास्ते से घर वापस आ गए और डिसाइड किए कि अब हमें इस कंडीशन में हमें अपने घर का साथ नहीं छोड़ना है, उल्टा मुझे तो अपने घर वालों की सहायता करनी चाहिए। हमारे घर तो बहुत गरीब है। तो ये एक घटना हुई जहाँ से इनके जीवन में एक डायरेक्शन आया कि मुझे अपने घर की सहायता करनी चाहिए, घर वालों को स्थिति अच्छी नहीं है। और तो इसके बाद इनके पिताजी ने इनका नाम लिखवाया स्कूल में। इनके बड़े भाई और इनका 2 लोग का नाम स्कूल में लिखवाया गया। स्कूल में जब नाम लिखवाया गया तो इनका एडमिशन तो हो गया, क्योंकि इनके पिता सेना के पद पे थे, तो एक सैनिक के बालक होने के नाते इनका एडमिशन स्कूल में हो गया। एडमिशन हो गया, लेकिन इनको ये था कि अब ये किस स्कूल में पढ़ने के लिए जाके, छोटा बालक था, इतनी समझ थी नहीं, वो तो डायरेक्ट गया, बच्चों के साथ बैठ गया। लेकिन वहाँ के टीचरों ने इनको निकाल दिया। जब इनको निकाल दिया तो ये बाहर ही बैठ के अपना अध्ययन अध्यापन करते थे, और बाकी देख नहीं पाते थे कि बोर्ड पे क्या लिखा है, लेकिन ये सुनते रहते थे खिड़कियों से या आसपास की चीज़ों से क्या पढ़ाया जा रहा है, उसी चीज को नोट डाउन करते थे, जाके घर पे होमवर्क करते थे, उनके पिता भी होमवर्क की सहायता करते थे। और एक दिन एक ऐसा समय आया कि इनके जो गुरु थे वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 7 5 कितना होता है। तो इतने अमीर खानदान के अच्छे खासे बालक थे, और जो भी बता रहे थे सब क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे थे। तो ऐसा 2 बार हुआ। तो जब 2000 हुआ तो दूसरी बार अम्बेडकर सर बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं कि बच्चों को होता है कि उनका एक शौक होता है कि मुझे आता है तो गुरुजी हमसे पूछे, क्योंकि ये इच्छा थी, लेकिन सर ने नहीं पूछा। तो दूसरी बार ये कहे, सर जब मुझे आता है तो आप हमसे क्यों नहीं आंसर पूछते हैं। तो वो एकदम डांट के बहुत गुस्सैल स्वभाव में बोले, आप अछूत हो, आपको इतना ही मिल रहा है अधिकार सुनने को, तो आप उसी के सुनो और संतुष्ट हो, आपका ये अधिकार इसमें बैठे या सुनने का नहीं है। तो जब ये जवाब सुने तो इनकी आत्मा काफी कमजोर हुई। ये घर गए और डिसाइड कर लिए कि मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जब घर गए और ये सारी अपनी बातें बताएं अपने पिताजी को, तो पिताजी को ये सब बातें बताएं तो पिताजी ने कहा, बेटा जो आप झेल रहे हो इसी बात को तो खत्म करना, इसी छुआछूत को तो खत्म करना, और मुझे विश्वास है कि भीम आप इस छुआछूत इस दूरी को आप खत्म करेंगे। तो इनका दिमाग एक बार फिर पलट गया कि कहाँ डिसीजन लिए थे कि मुझे पढ़ाई छोड़ना है, और उनके पिता के कहने पे इनका एक बार दिमाग फिर डाइवर्ट हो गया। तो एक टर्निंग पॉइंट ये आया इनके लाइफ में पढ़ाई को लेके। तो 2 टर्निंग पॉइंट हो गए, एक चोरी और एक ये स्कूल में सर के द्वारा डांटा जाना। तो ऐसे रहा इनकी जीवन। तो इनके एक गुरु थे, वो गुरु थे ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु का जो नाम था वो नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। कृष्ण केशव अम्बेडकर इनसे काफी प्रभावित थे। वो पता नहीं इनकी प्रतिभा को कैसे पहचान गए कि ये बालक काफी उन्नतशील और प्रकाशवान बालक है, ये कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, और उसकी प्रतिभा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए थे इनके गुरु कृष्ण केशव अम्बेडकर ने। तो ये जान गए कि ये न्यू श्रेणी से बिलोंग करता है और इतना इसको वैल्यू दी नहीं जाएगी। तो ये क्या किए, अपने नाम की उपाधि जो होती है ये राष्ट्रीय अम्बेडकर, ये अपनी अम्बेडकर की उपाधि भीमराव अम्बेडकर के नाम में जोड़ दें, ताकि ये बालक जब आगे जाए तो इसको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम में 3 नाम ऐड हैं। पहला नाम जो ऐड है इनकी माता का ऐड है, फिर इनके पिता का नाम ऐड है, और फिर इनके गुरु का नाम ऐड है। भीमा इनकी माता का नाम था, राव इनका था, और राम जी इनके पिता का नाम था, और अम्बेडकर जो है अम्बेडकर इनके गुरु है।
तो हमारे समाज में एक तरफ जहाँ पे दलित को इतनी घटिया नज़र से देखा जा रहा है, वहीं पे एक टीचर अपने नाम का उपाधि एक दलित बालक के साथ जोड़ रहा है। तो ऐसे गुरुओं को भी हम नमन करते हैं कि ऐसे अगर गुरु हो तो शायद समाज हमारा इतने वर्गों में ना बंट पाता, एक कुछ और ही भारत की तस्वीर होती। तो नमन है ऐसे गुरुओं के। और अंबेडकर अपने वर्ग में पहले ऐसे बालक थे जो हाई स्कूल की परीक्षा तक पहुंचे थे, और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वो भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी। तो इनके वर्ग विशेष में भी एक काफ़ी चहल पहल थी और विश्वास बढ़ गया था कि अंबेडकर अब कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे। तो ऐसे इनकी पढ़ाई चलती रही। और जब ये कॉलेज के सामने, कहा जाता है कि कॉलेज के सामने एक पेड़ के नीचे ये डेली डेली पढ़ते थे। इनको लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये ना तो लाइब्रेरी में पढ़ने दिया जाता था, ना तो स्कूल में पढ़ने दिया जाता। इस वजह से ये कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे पढ़ते थे, डेली डेली टाइम टू टाइम आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। ये चीज़ डेली डेली दादा कैलुस्कर नोट करते थे कि ये बालक आता है, टाइम टू पढ़ता है और चला जाता है। तो सडनली एक दिन दादा कैलुस्कर ने इनको बुलाया और इनसे बातचीत किया, इनसे काफ़ी प्रभावित हुए इनके नॉलेज से और इनसे। तो दादा कैलुस्कर ने इनको एक बुद्ध की जीवनी की किताब दी, कहीं कि आप इसको पढ़िएगा। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनकी जीवनी को पढ़ी। इसी जीवनी को पढ़ के और प्रभावित होकर लास्ट तो अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 4 साल बाद एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब इनकी एजुकेशन पूरी हो गई तो ये पुनः भारत आए। जब पुनः भारत आए तो ये गए थे स्कॉलरशिप में गायकवाड़ की, और उसकी शर्त थी कि जो भी विद्यार्थी जाएगा भारत से बाहर पढ़ने के लिए, वो हमारे वहाँ आके काम करेगा। तो उस शर्त की तहत अम्बेडकर गायकवाड़ खानदान में एक सेना के सचिव के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहते हैं। मतलब ये आईएएस लेवल में भी छठे लोगों को सेना प्रमुख रैंक पे नियुक्त किया जाता है। तो उस रैंक पे इनको सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। लेकिन सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया अम्बेडकर को, इतनी हाई एजुकेशन होते हुए। लेकिन वहाँ पे जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए एजुकेशन के हिसाब से, उसके बराबर तो ना बराबर। यहाँ जब अम्बेडकर जाते थे वहाँ पे ऑफिस में, तो अगर चपरासी से फाइल भी मांगते थे तो फाइल वो इतना रिएक्ट करके मुंह पे फेंक के चला जाता था। और क्यों चला जाता था कि इस नाते कि एक निम्न कुल का अधिकारी आया है, वो उच्च वर्ग के कर्मचारी से सामान मांग रहा है, उसको देने लेने में वो छू जाएगा। बस इसलिए वो अधिकारी है, पढ़ा लिखा है, ये बात उनके लिए मायने नहीं रख रही है। यहाँ तक अम्बेडकर को अगर पानी भी पीना होता था, उनका चपरासी नहीं देता था, वो अपने हाथ से पीते थे। अपनी टेबल साफ करना है तो अपने हाथ से साफ करते थे। मतलब इतना बड़ा अधिकारी है और सेना प्रमुख है, उसकी वैल्यू इस प्रकार है। और जहाँ भी रहने के लिए जाते थे, ना तो उनको कोई घर देने को तैयार होता था, ना कुछ देने का। जैसे जान जाता था ये लोअर कास्ट बिलोंग करते हैं, तुरंत हंगामा कर देते थे। तो ये चुनौतियाँ जब इनको सामना करनी पड़ी, तो ये डिसाइड किए कि
हम इतना पढ़े लिखे हैं तो तब भी आज मेरे साथ व्यवहार तो समाज का वैसे ही है। तो जब हमारे साथ है तो हमारे समाज का क्या होगा। तो डिसाइड किए कि इस नौकरी से भी ये इस्तीफा दे दिए। और देखिए एक रोचक तथ्य देखिए कि जिस लड़के को, जिस दलित लड़की को लोग छूने से, उनकी परछाई पड़ने से अपने आप को मतलब अपवित्र महसूस कर रहे, वही लड़का यहाँ पे देखिए जिनकी सेकंड पत्नी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेकंड पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर थी। इनसे शादी जाके किए हैं 1948 में। और ये एक सबसे पढ़ी लिखी महिला थी। और ये रोचक बात है कि एक अंबेडकर महिला थी। देखिए जिस दलित वर्ग के बालक को इतना अछूत माना जा रहा है, वही आज बालक ब्राह्मणों के सीने पे चढ़ के आज उनकी ही बेटी से शादी करके रखा है। ये तो एक चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है और एक रोचक तथ्य भी है उनके जीवन का। जैसे उनके सबसे अच्छा रोचक था कि जो वो चैलेंज लेते थे उसको एकदम बहुत अच्छी तरीके से निभाते थे एक्सेप्ट करके। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जिस बालक को लोग छूना नहीं पसंद करते थे, अछूत समझते, वही बालक एक ब्राह्मण की बेटी को अपना बीवी बना के रखा है। तो हमारे क्या थे अम्बेडकर साहब, कोई जवाब देने लायक है ही नहीं। सोचो इतना पढ़ा लिखा टीचर गया है विश्वविद्यालय में पढ़ाने, जो कि आईपीएस रैंक के सेना सचिव का पद भी रह चुका है, दो विषय में प्रोफेसर का काम भी कर रहा है, टीचिंग का काम भी कर रहा है, तब उसे ऐसा बर्ताव और भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन अंबेडकर इन सब चीज़ों का सामना करते रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे, वो लाइफ में कभी रुके नहीं। तो आइए देख लेते हैं उनकी योग्यताएं। उनकी योग्यताओं में कहा जाता है उनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी। और 32 डिग्रियों में उनके पास टोटल 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं में अपनी भारत की ही भाषा जो है संस्कृत, उसका ज्ञान उनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? कि उनको संस्कृत पढ़ने से मना किया गया था, उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके लिए बहुत पाबंदी थी उनकी कि संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं अछूत और दलित। इसकी मजबूरी चलते हुए उनको बाहर की भाषाएं पढ़नी पड़ी। खैर मजबूरी तो पढ़नी पड़ी, लेकिन आगे इनका बहुत फायदा उठाए बी आर अम्बेडकर सर। तो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इनकी योग्यता में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ये बीए की परीक्षा दी, मतलब बीए में एडमिशन लिए और वहाँ से बीए पास किए। मतलब आज भी हमारे समाज में इस वर्ग में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के पढ़ने का मौका मिले। और दूसरी इनकी योग्यता है अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। सोचिए अमेरिका की, मतलब अपने देश नहीं विदेश में जा रहा है बालक। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा दी, वहाँ पे अध्ययन किया। और तीसरा है इनका बैरिस्टर ऑफ लॉ। मतलब सोचो, देखो बैरिस्टर ऑफ लॉ मतलब कि बीए किए, फिर एमए किए, फिर बैरिस्टर मतलब लॉ की भी पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की भी पढ़ाई कर रहे हैं। और एजुकेशन में अंबेडकर सर ने कुल 4 पीएचडी की थी। वो पीएचडी क्या क्या थी देखते हैं। पहली पीएचडी जो की थी वो इकोनॉमिक्स ऑफ कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। दूसरी पीएचडी जो किए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी प्लस डीएससी भी किए थे। तो देखिए मतलब ये मेडिकल के भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें मतलब रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और तीसरी जो उनकी पीएचडी थी वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से एलएलडी मतलब ये लॉ के फील्ड में पीएचडी किए थे। और चौथी जो पीएचडी थी इनके भारत के उस्मानिया विश्वविद्यालय से किए थे। तो ये सोचे कि एक तरफ वो अम्बेडकर सर आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कॉमर्स के भी पढ़ रहे हैं, फिर साइंस के भी पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस के भी पढ़ रहे हैं, लॉ के भी पढ़ रहे हैं। तो ये दिमाग कितना प्रखर बुद्धि रहा होगा जो इतना ये कर पाया और इतना स्ट्रगल होने के बाद भी इतनी अपनी जर्नी जारी रखा। तो बड़ा हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे बी और अम्बेडकर सर की। इतना संघर्ष होने के बाद भी वो लगातार अपनी पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में ही अपने आप को
जारी रखे, किसी बाधाओं के चलते वो कहीं पे भी रुके नहीं, कंटिन्यू अपनी सफर जारी रखे। तो आगे ये अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा में ये अपनी जीवनी लिखते हैं। इनकी जितनी भी ये कहानियाँ और चीजें बताए हैं, ये सारी चीजों का एविडेंस लिखित रूप में मिलता है इस बुक में, वेटिंग फॉर वीजा में। मतलब हम विदेश कैसे गए, इस सब चीजों का जो भी ब्यूरो मिलता है ये इनकी जीवनी में मिलता है, वेटिंग फॉर ए वीजा में। इनके एक और दूसरी पुस्तक लिखे थे, हु आर द शूद्रास, ये 1946 में लिखे थे। मतलब शूद्रास, शूद्र लोग भी क्या है, कैसे हैं, उनका क्या अस्तित्व है, और उनको सिद्ध किए कि ये शूद्र नहीं थे, ना पहले शूद्र थे। शूद्र ये लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा दिया हुआ शब्द है, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था मूक नायक। इस पत्रिका का संपादन अम्बेडकर ने 1920 से स्टार्ट किए थे, 1900 लास्ट तक 56 तक किए थे। पहले तो इस पत्रिका को पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। इस पत्रिका का जो सुझाव दिए थे वो इनके एक मित्र दिए थे। तो उनके सुझाव पे ये अपने विचार बोले कि आप अपने विचार व्यक्त करिए, कोई तो आपके विचार पढ़ेगा समझेगा। तो स्टार्टिंग में तो कोई ज़्यादा नहीं वैल्यू देता था, लेकिन धीरे धीरे इस साप्ताहिक पत्रिका को लोगों को पढ़े और अम्बेडकर के विचार जाने, तो धीरे धीरे इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए। तो आगे इनके ऐसे कंटिन्यू जर्नी चलती रही। तो अब चलते चलते एक ऐसा टाइम आया जब हमारे 1942 में साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो एक चैलेंज था कि वहाँ की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो ये चैलेंज था कि आप अपना भारत का संविधान हमें बना के हमारे सामने रखिए, मैं उसको बनाएंगे, उस पर कुछ विचार करेंगे। तो इस चीज़ को चैलेंज के तौर पे लिए और संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे। उसमें से एक सीट के लिए लड़े थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर भी, वो लड़े थे मुंबई के सीट से, लेकिन वहाँ पे उच्च कुल के लोग ज़्यादा थे। इस वजह से वहाँ के लोग जो बड़े नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूरी कोशिश के साथ उनको हरा दिए। उनका पहले ही मानना था कि किसी प्रकार से अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं बैठेंगे, लेकिन अम्बेडकर हार तो गए, लेकिन फिर दूसरे चरण में वो बंगाल के क्षेत्र से चुनाव संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव लड़े। तो बंगाल का एरिया, वो जो आज बांग्लादेश के आसपास का आता है, वो एरिया आता था। तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो इस कारण वहाँ वो जीत गए। तो जब वो जीत गए तो एक और कंडीशन आ गई कि अब बांग्लादेश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, तो वो हिस्सा चला गया, ज़्यादातर अदर कंट्री में चला गया। तो अब वो अम्बेडकर तो भारत के रहने वाले, लेकिन जहाँ से वो जीते थे वो अदर कंट्री में चला गया। तब अब फिर एक समस्या उत्पन्न हुई कि अब कैसे संविधान का निर्माण किया जाए। तो समस्या ये हुई कि अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इनकी प्रतिभा को अच्छे से पहचान गए थे डॉक्टर बी एन राव का पूरा विश्वास था कि अम्बेडकर अगर संविधान सभा में नहीं होंगे तो इतने बेहतर से हमारे संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो वो किसी प्रकार से प्रेशर बनाए और मजबूर किए कि अम्बेडकर जब तक इस संविधान निर्माण में उनका सहयोग नहीं रहेगा, तब तक ये संविधान निर्माण सक्सेस नहीं होगा। तो अब मजबूरन थी कि अम्बेडकर को इस संविधान सभा के निर्माण में लाना ही है। तो सोचिए, उसी सीट से उनको हटाया गया था, मुंबई की सीट से जान के हराया गया था। अब मुंबई की एक नेता थे, उनको हटा के, मतलब वो इस्तीफा दे दिए थे, तब उसी सीट पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बैठाया गया। तब जाके संविधान सभा में बैठ के संविधान का प्रारूप तैयार किए, निर्माण किए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया। और उस संविधान में हमारे लिए ही नहीं, कहते हैं सभी लोग कि दलितों को आरक्षण दिए,
इस बात को बहुत मलाल रहता है हमारे उच्च वर्ग वालों का, लेकिन वो ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज हम कैसे उनको दौड़ के पकड़ पाते। आप एजुकेशन के हमारे और तुम्हारे बीच में 100 मीटर का गैप है, तो हम वो भी शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, तो हम आपको कैसे पकड़ पाएंगे। तो इन सब दूरियों को, बस वही 100 मीटर की दूरी को कम करने के लिए जो शेड्यूल कास्ट थे उनको हल्का सा आरक्षण दिया गया। और ऐसा नहीं, अगर उन लोग को आरक्षण दिया गया तो उच्च वर्ग वालों को आपको संरक्षण भी दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आरक्षण असीमित टाइम तक है, बस जब तक ये समानता नहीं हो जाती तब तक ही है। तो हमें आरक्षण दिया गया है तो आपको संरक्षण भी दिया गया है कि एक दिन न बराबर हो जाए। नहीं तो ऐसे तो अगर वो लिख जाते कि आरक्षण जारी रहेगा तो आने वाले 250-300 सालों में तो हो सकता है ये दलित तो आपसे भी आगे निकल जाए। तब क्या करेंगे? तब तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। तो हम लोग को आरक्षण नहीं दिया गया, हम लोग को आरक्षण दिया गया है तो आपको संरक्षण भी दिया गया है। तो आप ये ऐसी भावनाएं मत लाइए उनके प्रति। उन्होंने हमें आरक्षण दिया तो आपको संरक्षण भी प्रदान किया है। तो और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही अंबेडकर साहब की हमारी महिलाओं की स्थिति में। अंबेडकर हमारे समाज में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं के हित की बात की, महिलाओं के हित की मांग की। और पहले व्यक्ति थे जो डट के हमारे महिलाओं अधिकारों के लिए खड़े रहे। अंबेडकर की ही देन है जो आज हम एक वर्दीधारी महिला हैं। अगर अंबेडकर वैकेंसी में महिलाओं का पद संरक्षित ना किए होते, कोटा ना निर्धारित किए होते, हो सकता है पढ़ने का अधिकार ना दिए होते, तो आज मैं वर्दीधारी महिला नहीं होती। और आज के जो महिलाओं को एजुकेशन की छूट मिली है और महिलाओं को जो समान वेतन दिया जाता है, महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश दी जाती है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और लेबर में एक काम करने का रूल निर्धारित कर दिया कि 8 घंटे 10 घंटे ही लेबर से काम ले सकते, इससे ज्यादा लेंगे तो आप उसका एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सब जो देन है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर की देन है। तो महिलाओं से तो विनम्र निवेदन है, वो उच्च कुल की महिलाएं हैं या निम्न कुल की महिलाएं हैं, कि अंबेडकर तो उनके लिए भगवान है। क्योंकि उच्च कुल की महिलाओं में भी उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं था, उनके ऊपर पर्दा तथा थोपी थी, जबरदस्ती थोपी थी, वो एजुकेशन नहीं धारण कर सकती थी। लेकिन उनकी ही देन है कि उच्च कुल वाले भी मजबूर हुए अपने महिलाओं को, बच्चियों को इस काम पे पहुंचाने के लिए। तो वो किस वर्ग की भी महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं के लिए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर एक भगवान के समान है। वो तो हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 2004 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 200 वर्ष बाद की गणना के बाद टॉप 10 विद्यार्थियों की एक लिस्ट तैयार करवाई, जिसमें अम्बेडकर का स्थान प्रथम था। सोचो कि ऐसा विद्यार्थी इंडियन जो भारत का विद्यार्थी अमेरिका में 200 साल की एक रिकॉर्ड में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। और अम्बेडकर को वहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक रत्न से नवाजा गया। उनकी एक कॉलेज के सामने प्रतिमा स्थापित की गई और उसको ज्ञान के प्रतीक के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय में माना जाता है। तो इसके बाद 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया था। और लास्ट के आते आते डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी सडनली मौत हो गई थी। लेकिन मौत होने से पहले ये सनातन धर्म के थे। बाद में इन्होंने मतलब कि जब इनके मरने की स्टेज आ गई थी तो जीवन के लास्ट दौर में ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। अब सनातन धर्म इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी और बहुत ऊंच नीच का सामना करना पड़ता था। ये चीज समाज को दिखाने के लिए कि ये धर्म में बहुत ऊंच नीच और कुरीतियाँ हैं, तो इस धर्म को त्याग करके हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच नाम का कोई भी शब्द या भावना नहीं होती। वहाँ पे हर वर्ग का इंसान जाएगा, हर वर्ग का छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग सभी के लिए समान है। तो ये रहा इनका धर्म परिवर्तन। आगे तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।